चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन का नया सीरीज लेकर आ चुके हैं जिसमें एपी है और 10th क्लास में जो पूछे जाते हैं, यानी अब की बार 2025-26 की परीक्षा में वो सवाल जो पूछे जाने की संभावना है उसको हम क्या सीरीज के माध्यम से लेकर के आपके तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा ताकि और विद्यार्थियों के पास मेरा वीडियो जा सके। और ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार इसके पहले हम अपने चैनल पर त्रिकोणमिति का टोटल इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को हम करा दिए हैं, अपलोड कर चुके हैं, जाकर के देख लीजिएगा। और आइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम देखते हैं कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है कि सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 12, ठीक है, 17, 22 और 27 इसमें क्या है सार्व अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर का मतलब होता है ना कि दो पदों के बीच का अंतर को देखा जाता है। तो देखिए 12 और 17 के बीच अंतर बराबर होना चाहिए, क्या है 5 है। 17 और 22 के बीच में भी अंतर क्या है 5 है, और इसके बीच में भी अंतर क्या है 5 है। तो इसका मतलब आंसर का हो जाएगा 5 आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी दूसरा पद में सर A2 में सर क्या करते हैं A1 को घटा के निकालते हैं। पहले दूसरा पद से पहले का घटाने पर हमें क्या होता है AP का सार्व अंतर निकल के आता है। चलिए बात समझ में आ गया। इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्या कह रहा है ये भी देखेगा। 2014 में सवाल क्या है पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3, 13, 23 का सार्व अंतर क्या है। फिर से वही बात, ठीक है। देखिएगा सवाल पूछा गया क्वेश्चन है 13 मतलब क्या बोले हैं A2 में सर A1 को घटा लेना है, यानी A2 क्या है ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये क्या हो गया A3 हो गया। 13 में सर 3 को घटाइएगा तो आंसर क्या आएगा 10। अगर यहाँ से भी निकालिएगा तो 23 में सर 13 को घटाइएगा तो क्या आएगा 10। ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। देखते देखते आंसर का आप टिक कर लीजिएगा। चलिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन फिर अगले की तरफ पढ़ते हैं। अगला 16 में क्या है पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बुआ बढ़िया से ध्यान दो, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ जो भी करना है अपना कर लीजिए ताकि पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव मैथ का आपके पास पहुंच जाए। ध्यान दीजिएगा 4, 10, 16, 22, 28 कह रहा है कि इसका भी सार्व अंतर कह रहा है। सार्व अंतर का मतलब A2 में सर क्या करेंगे A1 को घटा लेंगे तो 10 में से 4 घटाइएगा तो 10 में से 4 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से भी निकालिएगा चाहे यहाँ से भी निकालिए चाहे यहाँ से भी निकालिए, कहीं से भी निकालिएगा अंतर बराबर आना चाहिए। आ रहा है 6 आ रहा है 6 आ रहा है। ए लो देखिए क्या इसमें 6 आंसर में क्या है दिया ही नहीं है, यानी ऑप्शन का है गलत टाइप किया गया है। इसमें आंसर का होगा 6 होगा। चलिए ध्यान दीजिए देखिए क्या है 10 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 10 से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। 16 से 10 घटाइएगा तो क्या आएगा 6 आएगा। 22 से अगर आप 16 घटाते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा 6 आएगा। यानी आंसर में क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, इसको 6 बना के आपका सही कर लीजिए, ठीक है। इसको भी देखना है कि ऑप्शन में गलत है कि सही है, ठीक है। आपका प्रोसेस एकदम सेम वही होना चाहिए। चलिए अगले सवाल, चलो बुआ ध्यान दो। फिर वही सवाल देखिए 2016 में भी ये क्वेश्चन को क्या किया गया है पूछा गया है। सीरीज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो भाई और शेयर भी करो। ध्यान दीजिएगा एपी, जब एपी के प्रथम पद 2 है तथा सार्व अंतर क्या है 3 हो तब एपी के 3 पद निकालना है। वाह क्या बात है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। जो चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिएगा यहाँ पर जो है कह रहा है कि एपी के प्रथम पद जब का है 2 है, यानी प्रथम पद ए का मान आपका क्या कर दिया है 2 कर दिया है, तब कह रहा है सार्व अंतर का मान निकाल। सार्व अंतर का मान भी आपको डी का मान भी क्या किया है 3 दे दिया है, तब एपी के 3 गो पद निकालना है, ठीक है। एपी का 3 गो पद, तो देखो पहल का तो भाई 2 हो जाएगा, कैसे जो पहल का होता है वही पहल का होता है, तो 2 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है। चलो उसके बाद तीसरा का देखते हैं। अब दूसरा का पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं A2 जब निकालते हैं तो A प्लस डी करते हैं। तो देखो भाई A का मान क्या है 2 है और डी का मान क्या है 3 है, तो दूसरा का पद का हो गया 5 हो गया। 2 और 5 देखिए भाई, तो 2 और 5 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये सही हो रहा है। 2 और 5 नीचे भी है, देख लीजिए भाई नीचे भी है, लेकिन देखिएगा अब हम ये इसमें कंफर्म करेंगे कि ये सही कि ये सही। तो अगर मान कि दूसरा का 2 है तीसरा का 5 है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 का है, और तीसरा का में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 3, 8, यानी क्या हो जाएगा सीरीज आपका यही वाला सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सवाल पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे, क्या कह रहा है 5 नंबर। आ जाइए 5 नंबर पर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर सवाल करेंगे 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 का प्रथम पद क्या होगा।
पहलगा जो होता है इसी को प्रथम पद कहते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है 0.6 आंसर ही हो जाएगा। इतना आसान आसान सवाल आपके बोर्ड की परीक्षा में देता है। बात समझ में आ गया। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके लिए हम और भी सब चैप्टर का वीडियो आपके लिए हम करा दे रहे हैं इसी प्रकार से, ताकि आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में कोई समस्या ना हो।